महाराज श्री, हमारा छोटा सा प्रश्न था। प्रश्न यह था महाराज जी कि कुंभ में अनादिकाल से हम सुनते आ रहे हैं और कई पुराने चलचित्रों को देखते हैं तो उन पर देखते हैं कि शाही स्नान होता है सभी संतों का, सुंदर पालकियों में बैठ करके, जो हमारे आचार्य जन है जैसे शंकराचार्य आदि जन हैं और मंडलेश्वर होते शंकराचार्य को स्थान नहीं प्राप्त जी, मंडलेश्वर आदि मंडलेश्वर मंत्र आदि होते शंकराचार्य नहावे या नहीं स्नान करे, सरकार को कोई चिंता नहीं, वो स्नान जरूर करते हैं आगे। गुरुदेव, एक प्रश्न यह था कर्मकांड के विषयों पर। कर्मकांड के विषयों पर यह प्रश्न था गुरुदेव, हम छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों पर रहते हैं, उन प्रांतों में अधिकतम जो पौरोहित्य कर्म है, जो गांव का आचार्य है, वही सभी कर्मों को संपादित कराता है। सभी कर्मों का संपादित का मतलब है नित्य कर्म तो जो कराते ही हैं, अंतुष्टि कर्म भी कराते हैं। क्या उसमें उनको दोष लगता है और दोष की निवृत्ति हेतु वह क्या करे, क्योंकि उनकी वृत्ति भी उसी से जुड़ी हुई रहती है। घर में भजन करते या नहीं, केवल यजमान के लिए अनुष्ठान करते हैं तो काम नहीं बनेगा, अपना भजन का व्रत भी लेना चाहिए। आगे हर हिंदू हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, तीर्थराज बड़ी भाभी थी दिल्ली में की बात है, तो एक व्यक्ति आया, सावला सा नटखट, नाचने लगा, गाने लगा, थोड़ा संकेत करने लगा, यहाँ क्या हो भगो। बड़ी भाभी ने कहा भगो भगो, उसको भगाया। वो जान उनको लगा कि ले जाएगा, उनकी घूंघट ऐसे हो गई, इसलिए उसने चंपा तो जो हमने कहा तुम चलो, मैं चला, स्नान करके आया, एक बार सूख रहा था, वो ले लिया, भग गया। नहीं, सारण में था, गोमती में स्नान कर रहा था, ऐसे गोमती उस पार जंगल ही जंगल, और जहाँ रहता उसे 4 फरलांग दूर पे गोमती थी। स्नान करते समय एकाएक मन में हुआ पीछे घूमने, एक व्यक्ति दिखाई पड़ा, बांस होता है ना, उसके शाखाएं ऐसे ऐसे करती बोलते हैं मैथिली में, उसमें एक एक बांस में बांसी लिए हुए था, एक फेंक में बांसी ऐसे रखा हुआ था। उस व्यक्ति ने मेरे चित्त को इतना आकृष्ट किया कि लगोती पहन के ही नहा रहा था, गीले शरीर से दौड़ा, उसे मैंने पकड़ लिया। उसने कहा तुम तो अभी स्नान करके आए हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगती, मुझे गर्मी लगती है। एक छोटा सा गुलर का पेड़ था रेलवे लाइन के पास, चलो वहाँ बैठ के कुछ बात करें। वहाँ जाके मैंने कहा कि ये बांसुरी दे दो, फेंक में जो है। उसने कहा ये सब सखाओं के लिए है, इनमें से कोई बंसी चाहिए तो दे सकता हूँ, फेंट वाली बंसी तो मेरी है, मैं किसी को देता नहीं। मैंने कहा लूँगा तो फेंट वाली बंसी ही लूँगा। उसने कहा मैं कभी नहीं लूँगा। अंत में मैंने कहा बजा के तो सुना सकते हो ना, मैं भी चाहूँ तो मेरी बंसी यहाँ नहीं बज सकती, मेरी बांसुरी की आवाज़ सुननी हो तो वृंदावन में चलो, मेरी बंसी भी फेंट वाली मेरे चाहने पर भी अन्यत्र नहीं बज सकती, वो वृंदावन में ही बजती है। चला गया वृंदावन। अब ये मत पूछना कि सुनाई पड़ी या नहीं। आगे महाराज श्री जी के चरणों पर साक्षात 0 है, वो क्या है? +9 है या नहीं?
20 में 20 में 0 है, 9 को 2 से गुणा करो प्लस 18 है या नहीं। 30 में जो 0 है वो 9 को 3 से गुणा करो 27 है या नहीं प्लस। 90 में जो 0 है 9 इंटू 9 इजिकल टू 81 प्लस 81 है या नहीं। 0 कितना हो गया 0 के पहले जो अंक होता है 9 से गुणा कर देने पर वो 0 की वैल्यू निकल आती है। 10 में 0 क्या हुआ है 9 इंटू 1 इजिकल टू प्लस कितना 9। और 20 में 20 में 9 इंटू 2 इजिकल टू प्लस 18 ऐसे। 90 में 9 इंटू 9 इजिकल टू प्लस 81 ऐसे। 100 लिखेंगे तो 0 0 के स्थान पर 9 9 1 प्लस 99 इजिकल टू 100 आगे। ठीक है पास कर दिया महाराज प्रणाम। कितने कहाँ सीताराम। कहाँ पूछ रहे सीताराम यहाँ यहाँ महाराज यहाँ। अच्छा कहाँ कहीं से महाराज वृंदावन में आपने एक बार कहा था कि मैं कभी वृंदावन से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता। इस समय महाराज प्रयाग धाम में है, वो कौन सी विधा है जिससे महाराज जी आप निरंतर अखंड वृंदावन वास करते हैं? व्यापी वैकुंठ उसको कहते हैं। वृंदावन भी व्यापक है। 2 पक्ष है, कहीं धाम की प्रधानता होती है कहीं धामी की। रे मन वृंदा विपिन निहार यद्यपि मिलई कोटि चिंता वणितौ नहाथ पसार। विपिन राज सीमा के बाहर हरियो को न निहार। धाम की प्रधानता है। और अवध तहाँ जहाँ राम निवासो दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशो यहाँ धामी की प्रधानता। कहीं धाम की प्रधानता कहीं धामी की प्रधानता। बचपन में जन्मभूमि नेपाल की सीमा पर है और रिश्तेदारी नातेदारी भी नेपाल से बहुत है। रोटी बेटी का संबंध। नेपाल के सगे संबंधी आए, पड़ोसी के सगे संबंधी थे तो हमारे भी हो गए हारमोनियम लेकर। हमारे घर में भी आए, उन्होंने भजन गाया। बस एक बार वृंदावन के कुंज गलिर में वंशी मधुर बजा दो श्याम। उस भजन ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया। उसी समय से मेरा चित्त वृंदावन में ही रहने लग गया। आगे 0 7 7 0 देखो कितना रस होता है। 8 - 8 इक्वल टू 0 9 - 9 इक्वल टू 0 0 - 0 इक्वल टू 0। इसलिए शून्य प्रथमांक है, निर्विशेषता का वजह। शून्य को शून्य से घटाने पर भी शून्य ही बचता है। शून्य से नीचे और कोई अंक नहीं है। आदमी गलत मानता है तो गलत है। माइनस शून्य होता है कहीं भी। -1 हो सकता है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -0 होता है क्या नहीं होता। भगवान सादर प्रणाम। भगवान आपने कंप्यूटर विज्ञान में बाइनरी सिस्टम की जो द्वयांक पद्धति में बताया है कि शून्य निर्विशेष और एक सविशेष है। तो ऐसी स्थिति कब बनती है कि शून्य सविशेष हो जाए या एक निर्विशेष हो जाए, सविशेष निर्विशेष हो जाए, निर्विशेष सविशेष हो जाए? अंतिम वाक्य कहा क्या कहा? ऐसी स्थिति कब बन सकती है कि सविशेष निर्विशेष हो जाए और निर्विशेष सविशेष हो जाए? प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि भावपि विकारां सगुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवात्। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं या नहीं? विकारों की जननी प्रकृति है, तटस्थ कूटस्थ पुरुष है। दो के बिना काम नहीं चलता। महाप्रलय में प्रकृति पुरुष परमात्मा में विलीन होकर एकीभूत होकर शेष रहती है। शून्य और एक 1 - 1 = 0 0 + 1 = 1। दोनों अनादि हैं, शून्य और एक। निर्विशेषता की अवधि कौन है? शून्य। कोई भी निर्विशेष पदार्थ होता है सविशेष के समाश्रित रहकर ही अपनी सत्ता और उपयोगिता सिद्ध करता है।
जैसे कि निर्विशेष वेदांतियों का सत्ता तो ब्रह्म तत्व है, लेकिन उसकी सत्ता और उपयोगिता सिद्ध होती है सन घटा सन पटा सन व्यापा अष्टभूषण वायु कार्य पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से सब कार्य हैं, उसके समासित रहकर सबकी सत्ता उपयोगिता प्रकट होती है। इस प्रकार से सविशेष निर्विशेष हो जाता है एक के जोड़ने पर, और एक से एक को घटा देने पर निर्विशेषता 1 - 1 = 0, 2 - 2 = 0, 3 - 3 = 0, 4 - 4 = 0, 5 - 5 = 0, 6 - 6 मिडिल वालों को हाई स्कूल पास व्यक्ति पढ़ा सकता है, हाई स्कूल वालों को BA वाला भी पढ़ा सकता है। सबको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तो नहीं चाहिए ना, अपने अधिकार की सीमा में गुरु मिलते हैं। अगर सामान्य व्यक्ति को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मिल भी जाए तो पास करेगा वो, चाहे फालतू है। पहचान भी होनी चाहिए, फिर पहचानी क्षमता भी होनी चाहिए ज्ञान को आगे हो पा रहा है, किस को गुरु बनाए, ये शंका का समाधान आपसे चाहता हूं। अपने आप को बना लो आप, आपसे बढ़िया कौन होगा संसार में। यही प्रयाग है। एक महिला ने हमसे कहा कई साल पहले, महाराज पूरे भारत को छान बैठी, गुरु बनने योग्य कोई नहीं है। तो हमने कहा कि अहंकार तुम्हारा बहुत बड़ा है, अपने को इतनी बड़ी विदुषी मानती हो, तुम्हें शिक्षा देने योग्य कोई बात में है ही नहीं। अब परमात्मा ही गुरु होंगे, या परमात्मा होकर पूजना आरंभ कर दो। खांसी आ रही है, हलवा बढ़िया लगता है या पूरी? और कोई प्रश्न? गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव भगवान, पंचदशी के साधन प्रकरण में कहा गया है कि कर्म केवल चित्त की शुद्धि के लिए है, ज्ञान के लिए नहीं। तो क्या चित्त शुद्धि के बाद कर्म को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, या उसे सेवा के रूप में जारी रखना भी साधना का अंग है? कर्म श्रम के रूप में परिणत हो जाता है। कर्म का परिचय श्रम है। श्रम दम उपरत शिक्षा श्रद्धा समाधान, कर्म उस समय श्रम के रूप में परिणत हो जाता है। श्रम फिर तत्व ज्ञान के रूप में परिणत होता है। तत्व ज्ञान फिर अखंड विज्ञान स्वरूप परमात्मा तत्व का बोध कराकर परमात्मा स्वरूप होकर स्थित रहता है। आइए और गुरुजी, हाँ जी, आपको कोटि कोटि बनाओ। कोटि कोटि आशीर्वाद। फिर सनातन धर्म क्या होता है? क्या था? हाँ, बस जो आप समझते हो सुनते हो, सनातन सदा रहने वाला धर्म किसी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है, किसी भी व्यक्ति की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर, उसका नाम धर्म, धारणा, धर्म है। सनातन हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, देश काल परिस्थिति में सामंजस्य साधने वाला धर्म सनातन धर्म है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि का विज्ञान सनातन धर्म है। सनातन सिद्धांत को भी सनातन धर्म कहते हैं। ये रहती हैं, वो भी चली जाती। ठीक है, बैठ। नारायण 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 40 मिनट रोज। और कोई अनुभूति हो तो बताने से अनुभूति का मार्ग रुक जाता है। अनुभूति को पहचानने की क्षमता चाहिए। बच्चा पूछ रहा था तो भाग गया। इतने आओ, यहाँ आ जाओ। साहस तो है, इधर आ जाओ। हाँ, ये खलीफा है। हाँ, जल्दी दो भाई उसको तो। हाँ,
नाचना जानते? क्या कहा? कहाँ चले जाते हैं? राधा भी जब याद करती है बस चले जाते हैं, नहीं तो आ जाते हैं। कौन युगल सरकार, राधा कृष्ण सीताराम या फिर पार्वती? हाँ? लक्ष्मी नारायण। आई एम प्रभात दुबे। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है अभी इस ईरा में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में ये किस बेसिकली फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बीइंग आगे चल के क्या होगा, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन स्पिरिचुअलिज्म एंड ह्यूमैनिटी। कल की भगवान घोड़े पर सवार होंगे, हेलीकॉप्टर पर नहीं, उस समय तक सब शांत हो जाए। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। काम ठीक है हमारे अभी। हाँ। जी महाराज जी, ज्ञान क्या है जिससे मोक्ष मिले, और विवेक और ज्ञान में क्या अंतर है? वाह, जो अंतर आप में और आपके चंदन में है। विवेक का अर्थ होता है अनित्य को अनित्य, नित्य को नित्य समझना। यही ज्ञान भी है। विवेक विवेचन, दूध को दूध, पानी को पानी समझ लेना। यह विवेक है, पृथक्करण। अनृत को अनृत, सत्य को सत्य समझ लेना। ज्ञान का भी अर्थ यही होता है, ब्रह्म से रहित और विपर्य, संशय विपर्य से रहित होता है ज्ञान भी, विवेक भी। आगे बेरोजगारी आदि में हेतु तो है ही। आगे हाँ पूछो। महाराज जी के चरणों में सत प्रणाम। नंबर आएगा इसका। महाराज जी, हमारे गुरु जी के परिवार में से एक लड़के का जो है वो गायब हो गया है। मेरठ के रहने वाले हैं, वत्स गोत्र नाम है, शर्मा ब्राह्मण परिवार हैं। तो उससे वापसी के लिए आपसे कुछ उपाय के हमारे मार्गदर्शन चाहते हैं। क्या कहा? ऐसा है कि वन दुर्गोपनिषद था, ये ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी से वन दुर्गोपनिषद का एक अंश ले लीजिएगा। खोया हुआ व्यक्ति खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए अमोघ उपाय है, ये बता देंगे। मोबाइल है, फोटो कॉपी ले लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा, उसका पाठ कीजिएगा। खोया हुआ व्यक्ति मिल जाता है, खोई हुई वस्तु मिल जाती है। एक यही प्रयाग की बात, उड़ीसा के वनवासी एक को लेकर एक व्यक्ति आए। उड़िया भी ठीक से नहीं जानता था, हिंदी तो जानता ही नहीं था, खो गया। कुंभ में लाखों की भीड़ थी, और रो रहे थे क्या मुंह दिखाऊंगा। हमने बताया, अंत में वो जाके उनके सामने आके खड़ा हो गया। आगे वन दुर्गोपनिषद का अंश बता देंगे। गो हत्या बंदी के बारे में आप बहुत बोल रहे हैं, बहुत कुछ शिक्षा भी देते हैं, मगर हम लोग जब गौ हत्या बंदी करने के लिए कभी ट्रक पकड़ते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, तो प्रशासन हमारे ऊपर ही झूठा इल्जाम लगा के हम लोग को अंदर करा देता है। तो कौन सा प्रांत है ये? बिहार है, किशनगंज बिहार है। बिहार के आप है ना? हम तो राजस्थान के रहने वाले हैं, बिहार में रह रहे हैं, बिहार में हमारा चल रहा है, बिहार की कर्म करते हैं। बिहार की बेहाली को दूर कीजिए। कौन है मुख्यमंत्री वहाँ? नीतीश है क्या? हाँ? उत्तर प्रदेश सब जगह स्थिति यही है।
विप्रदैन हित संकट सही, विप्रदैन की रक्षा के लिए भगवान का कारक कोटि के मनुष्यों का जन्म भी होता है। बैलगाड़ी में बैलों का उपयोग तो है नहीं, बैलगाड़ी का युग समाप्त हो गया। खेती में हल की प्रथा लुप्त हो गई, वहाँ भी बैलों का उपयोग नहीं। महायंत्रों का प्रयोग करके जिस प्रजाति की उपयोगिता को हम विलुप्त कर देते हैं, उस प्रजाति में विकृति आती है, उस प्रजाति का विलोप होता है। इसलिए मनुस्मृति में मनु जी का कथन है, महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन न हो, प्रतिबंधित रहे। महायंत्रों के युग में न जाने किसकी किसकी उपयोगिता समाप्त हो रही है, हो जाएगी। महाराज जी, आपके लिए महेश्वर सूत्र याद करके आया। एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा था कि भाई नई पीढ़ी भी जुड़े, तो इसलिए याद करके आया। दो श्लोक सुनाओ। महेश्वर सूत्र, अच्छा हाँ, व्याकरण में 14 सुना दो फिर। गर्दश जब गर्दश ख फ छ थ थ च त त व कपय श श श। बहुत अच्छा। और सुना दो कहीं। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या वाकई में सीता मैया का राम जी ने परित्याग किया था, और यदि किया था तो ऐसा माना जाता है आज की पीढ़ी में कि उन पर बहुत अत्याचार हुआ, तो इसका कोई हल नहीं मिलता है बहुत अच्छे से। आपका विवाह हो गया, आप मत त्याग करना। वो आपका त्याग न करे, आप उनका त्याग मत न करना, राम जी से भी बड़े हो जाओगे। तुम पावक माँ करो निवासा, जौलों करो निशाचर नासा। प्रतिबिंब और लौकिक कलंक प्रचंड पावक न जले, प्राकृतिक त्याग है या वास्तविक। एकन ज्योतिरभूत द्विधा राधा माधव रूप का राजा उसको कहते हैं जो प्रजा रंजन के लिए वह भी कर सके जो राम जी ने किया। वास्तव में सीता जी का त्याग संभव ही नहीं है। दूसरी बात है कि लक्ष्मण जी से क्या कहा, ऐसी जगह रहना रखना, सीता जी गर्भवती थी उस समय, लक्ष्मण जी से संकेत कर दिया। वाल्मीकि जी, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के पास सीता जी को रखा। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने कथा सुनाई, लव कुश जैसे पुत्र रत्न हो गए, राजभवन में वैसे पुत्र नहीं हो सकते। ज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर बोलने की क्षमता हो, नई पीढ़ी के व्यक्ति खूब जुड़ते हैं। अभी सुनो, हलचल मत करो, मिलेगा समय में। किसी ने एक माला दी, अभी जहाँ लेटा था उस कमरे में गुलाब के फूल थे। एक मधुमक्खी कहाँ से आ गई, उसका रस कतवान कर रही थी। क्या हमने बुलाया थोड़े, उसे मालूम पड़ गया कि पर्णकुटी में गुलाब से बनी हुई माला है। अन्य फूल भी थे, कहीं कहीं गुलाब के पुष्प। ऐसे ही जैसे हमने बुलाया नहीं, मधुमक्खी को मालूम पड़ गया हमारा आहार इस कमरे में है, वहाँ भी ऐसे ही होता है। और ना पूछो। महेश्वर सिंह। महेश्वर सिंह। महेश्वर सिंह, पूछना क्या है? अपना नाम
भगवान शंकराचार्य के साथ पहले 4 फिर 10, उसमें सारा काम हो गया। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जो दीक्षित व्यक्ति है उसको एकादशी रखना जरूरी रहता है। कम से कम फलाहार ही कर लो, अन्य तो छोड़ दो। बढ़िया, फलाहार में कोई घाटे की चीज नहीं। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, जो सुनने में आता है, कथाओं में सुनने को मिलता है कि पारस क्या है, पारस का तात्पर्य क्या है सर इसके संबंध में? पारस परस को धातु सुहाई, लोहे को सोना तो बना देता है, पारस नहीं बनाता। जंग आदि कालुष दोषों से रहित लोहा को पारस का स्पर्श हो जाए तो वो सोना बन जाता है। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न छोटा सा ये है कि नई आने वाली पीढ़ी को हम सनातन से कैसे जोड़ें? तो दर्शन विज्ञान व्यवहार क्या है, वह जबरदस्ती किया करो। कौन है? क्या कहा? इसमें आप उठ के आप नए पीढ़ी के हो पुराने? इधर देखो, इधर देखो। नई पीढ़ी के व्यक्ति अपने आप जुड़े हैं या नहीं? आप शायद पुरानी पीढ़ी के हो, वो भी नई पीढ़ी का है। मैं एक दर्शन विज्ञान व्यवहार देश काल परिस्थिति में सामंजस्य आकर बोलेंगे तो युवक भी जुड़ेंगे, नई पीढ़ी के व्यक्ति भी जुड़ेंगे। जैसी भाषा उनको चाहिए उस प्रकार की भाषा में बोलना सीखें, नई पीढ़ी के व्यक्ति बस जुड़ेंगे। एक प्रकाशानंद जी दंडी स्वामी थे, सुन रहे? आनंद वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद निवास के यहाँ वो बोल रहे थे, सन 72 की बात है। उस समय में दंडी स्वामी नहीं हुआ था, 74 में दंडी स्वामी हुआ। प्रवचन के बाद मैंने उनको कुछ पूछ दिया, उत्तर तो उनको आया नहीं। है नास्तिक कहीं के अनाधिकारी था। हम समझ गए कि इनको प्रश्न का उत्तर नहीं आता। पुराने लोग बड़े जोर से डांटते थे, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, है नास्तिक कहीं अनाधिकारी था। ऊपर बैठ जाओ, पैजामा पहन के बड़ा बनते ही हुआ। बड़े मंच का तो क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई बड़ा। संगठन बड़ा चाहिए महाराज आपके आशीर्वाद से। संगठन जो कुछ हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र का विरोध है, कहीं छोटा दिखता है आपको क्या? क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र का भी विरोध है क्या? नहीं है। बड़ा मंच हुआ या छोटा हुआ? तखत की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो जाए वही बड़ा मंच है क्या? ऐसा है कि स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए ही जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है वो तो आपस में मिल ही जाते हैं, नहीं तो केवल भीड़ बटोरने से क्या लाभ है। जब हनुमान जी को मिलना